आज हम रोज़गार पर बोल रहे हैं। लोग कहता है जो रोज़गार नहीं हो रहा है, आजीविका लग्न से ही आजीविका रोज़गार देखा जाता है। आजीविका का विचार लग्न से किया जाता है और साथ में घर है जो स्त्री का स्थान है, वहाँ से भी रोज़गार के बारे में देखा जाता है और 10वां घर से भी रोज़गार के बारे में देखा जाता है। लेकिन सबसे पहला बात यह है, लोग ये क्या समझता है, जब हमरा से रोज़गार हो जाएगा तब हम विवाह करेगा। यही मनुष्यों को जो है सो ज़्यादा खटकता है और इसी कारण से रोज़गार में बाधा आता है। देखो, जब तक असली 7वां संबंध तो स्त्री से ही रहता है और उसका भी अंश जो है सो आजीविका में सम्मिलित होता है और 10वां जो है रोज़गार भी वो स्थान है, तो पिता से भी संबंध होता है। ये दोनों के भाग्य से ही आजीविका का प्रादुर्भाव होता है, तब रोज़गार उसको मिलता है। लेकिन इसी के लोग क्या करता है, जब देखते हैं जब हम कमाने वाला हो गया तब क्या कहता है, तो पिता को अपमान करने लगता है। परिणाम ये होता है, पिता कहते हैं आम तो कहता है इमली। जो ये उसको ये अहंकार हो जाता है, जो हम जो जानता है ना वो कोई नहीं जानता है, हम ऐसे पढ़े लिखे हैं। अरे मूर्ख, यदि तुम्हारा पिता साधारण ग्रेड का भी है तो वही ने तुम्हें पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बनाया और इतने अब तुम सम्मान पा रहे हो, तो किसके प्रसादात? वही पिता के प्रसादात। तो यही चीज़ लोग नहीं समझ जाते हैं। जब वो पढ़ लिख लेता है तो होता है जो ये सब छोटे हैं, अपने आप के से नज़र में छोटे समझने लगता है। इसी कारण से रोज़गार पर बाधा आता है, जो आजीविका नहीं मिलता है उसको। और ये कहता है जब हम कमाने लगेंगे तब हम विवाह करेंगे, जो हमरा और खूब धन मिलेगा और किसी को हम चूसेगा, किसी को देगा। अरे मूर्ख, जो तुम्हें कन्या दे रहा है वो कितना भाग्यवान है। वो कन्यादाता अपने जन्म जन्मांतर के अर्जित जो है सो पाप उनसे क्षय होता है कन्यादान से, तो वो अपना फर्ज अदा कर लिया। लेकिन तुम्हारे घर में आकर के से जो वो देखो, तुम्हारे घर में वो दीपक जलाया और इतने परिश्रम, कितने घर परिवार सबको छोड़ करके तुम्हारे यहाँ आकर के, और तब तुम्हारे घर को भर देता है आनंद से, सुख से, सोमनस्ता से, सबसे भर देता है। उसको ऋणी समझना चाहिए। वो जो है सो हमारे आनंद का माध्यम वही है और रोज़गार का भी है। सब तरह से वो जो हमारा घर को आनंदित कर दिया, वो भी रोज़गार पर पड़ता है। जो ये नहीं समझता है उसको, ये समझता है उसको छोटे समझने लगता है, ये भी रोज़गार पर पड़ता है। और जो है सो पिता के बारे में हम पहले कह दिए हैं, जो पिता को भी छोटे समझने लगता है। जो ये क्या समझता है, ये क्या, उसको माने अपमान करते हैं, तो उसको कहाँ से, तुम भी तो कभी पिता बनेगा, तुम्हारा भी तो ऐसे ही होगा, सो समझ लो, ये रखा है तुम्हारे। माने अभी कलयुग में जो ये माने दाएं हाथ से जो करेगा वो बाएं हाथ से तुम्हारे लिए रखा है, आज हो कल हो। ऐसे ही जो बहू आती है भेदभाव उपजाने लगती है और अपने आप तक ही सीमित रखते हैं अपने कर्म को, अपने धर्म को, तो उसको भी एक दिन में वो भी सास बनती है। परिणाम क्या होता है, तो उसको भी दुर्गत, जैसे वो क्या रहता है वैसे उसको भी दुर्गत होता है। यही बात कहते हैं, जो घर में आए तो सौमनस्ता से सबको एकजुट कर दे, आनंद से भर दे, वही बहू है, वही स्त्री है। ये नहीं समझदारी के कारण वो भी रोज़गार पर पड़ता है। और सगे संबंधी जो है उसको जो है सहाय दृश्य देखने लगता है, उसका भी अंश आजीविका रोज़गार पर पड़ता है। लेकिन लोग क्या समझते हैं, हम कमाते हैं। अरे मूर्ख, तू क्या कमाएगा? तू तो इतने के अंश से जितना तुम्हारा सगे संबंधी और पत्नी, डायरेक्ट तो माने पत्नी या पिता का पड़ता है, और जितने संबंधी सबका जो अंश तुम्हारे भाग को धकेलता है, तब तुम कर्म करता है और तब तुम वो कर्म से जो है सो फिर तुम अर्थ का उपार्जन करते हो, लाभ कमा लेते हो। लेकिन
उन समझदारी ना समझदारी के कारण तुम्हें रोज़गार छिना जाता है और आजीविका भी तुम्हारा चला जाता है और तुम दर दर ठोकर खाता है। जब उस समय बीत जाने पर पहले यदि आभास हो जाए, धर्म के बारे में यदि तुम्हें जानकारी हो जाए और उसको किसी अच्छे आचार्य से, ज्ञानी से, इस सब से लेना चाहिए। जो तुम ये देखता है जो पहनावा बढ़िया खूब ऐसे माने हिल डॉल अपना आप को दिखाता है, तू ऐसे लग में जाता है तो वो वहाँ से क्या मिलेगा? वो तो अपने धूर्त है, अपने कपटी है, अपने अहंकारी है, तो तुमको क्या ज्ञान देगा? तुमको ज्ञान से क्या सींचेगा? चाहे वो साधु हो, चाहे महात्मा हो, चाहे वो बड़े आचार्य हो, जो ऐसे प्रवृत्ति के आदमी है वो कभी तुम्हारा मार्गदर्शन नहीं करेगा। मार्गदर्शन करने के लिए तू जो है सो ये पहले देखो जो कौन सदाचारी है, ये धर्म अधर्म के बारे में जो कोई जानकारी जिसको हो। अब यहाँ कहेंगे धर्म तो बड़े से बड़े देखिए यहाँ पर VC है, मिनिस्टर सब है, कितने बड़े बड़े सब जो है सो वो भी पढ़े लिखे विद्वान है और मूर्ख नहीं है, लेकिन वो भी अपना जो है सो क्या करते हैं, कपटी का काम, ईर्ष्या द्वेष मद से भर करके कपटी का काम करने लगता है और वो अपने ही लिए तो उपार्जन करता है, लेकिन क्या होता है अपना भी एक समय छोड़ देता है। ये जिस शरीर से वो ऐसे कपटी वाला काम करता है, अनुचित काम करता है, वो भी शरीर भी छोड़ देता है और रह जाता है क्या, तो उसको रह जाता है यहाँ पर से वही चीज़ जिसको कहते हैं यश प्रतिष्ठा मान सम्मान। तो उसके विपरीत समझ लीजिए, उसको निंदा और अपमान इस दृष्टि से यहाँ के समाज में, देश में घृणा दृष्टि से देखता है, उसको है कहता है और उसका घर जो है बर्बाद हो जाता है और संतान का अभाव हो जाता है और वो जो है सो घर उजड़ जाता है। तो ये इसका माध्यम तो वही पुरुष है जो पुरुष ऐसा कर रहा है। इसीलिए लोग कहता है जी ये सब धर्म और अधर्म दो ही तो संसार में सत्य है और सब असत्य है। धर्म कर्म जो है सो हुआ जो किसी को माने ऐसे सलाह दो जो वो सुखी बन सके, किसी को ऐसे आनंदित करो जो उसका आनंद बढ़ सके, किसी से जलो मत जी वो कोई सुखी हो गया, कोई आनंदित हो गया, किसी को जो है सो यश मिल रहा है तो उस पर पानी फेर दो, वो क्या करेगा, वो ऐसे है। ये सब जो है सो वही तो पाप है। ये तो पाप कहीं दिखाई देता है, अधर्म कहीं दिखाई देता है, लेकिन लोग जो ज्ञानी है वो देखता है किसी को जो है सो अपने माने सत्य धर्म के कारण, सत्य के कारण जो हमारा क्या करना चाहिए, हमारे शरीर से ऐसे अर्थ का उपार्जन हो जो जिसमें किसी का हानि न हो और किसी का अंश भी ये शरीर माने लेकर के नहीं बैठे, ऐसे जो है अर्थ उपार्जन करे, वही अर्थ जो है सो सुख देने वाला बन जाता है। और नहीं तो क्या होता है, तो वही अर्थ दुख देने वाला बन जाता है, जिसके कारण परिणाम है। तो देखिए इसी को भोगाने के लिए तो शनि ग्रह चक्र में शनि का क्या स्थान है, शनि दुखकारक ग्रह है, लेकिन वही चीज़ तो वो भोगाते हैं, ताज ज़बरदस्ती बलात् खींच करके उसको सो नष्ट कर देते हैं और राहु जो है सो अंत तक पहुंचा देते हैं। तो यही चीज़ लोग देखता है। नहीं देखो कंस जो है सो सारा साम्राज्य छीन लिया, लेकिन वो पिता को भी धकेल करके अंदर कर दिया, लेकिन वो सुख भोग सका नहीं भोग सका। दुर्योधन के देखिए जे कैसे माने अत्याचारी वाला काम किया, वो भोग सका नहीं भोग सका। और रावण को देखिए तो जो अनुचित धन जो है तो कभी सुखदायक नहीं होता है। इसीलिए ये धन पर जो है सो अपना मन पर सो काबू करना चाहिए। नहीं किसी को वृद्धि हो रहा है तो हमारा क्या जाता है, और उसको जो है सो सहायता करें जो और वृद्धि हो, किसी का आनंद में वृद्धि हो तो और उसमें सहायता करें, किसी को सुख में वृद्धि हो और उसमें हम सहायता करें। वही तो है सो धर्म। और पाप वही है जो किसी को आगे बढ़ते हुए देख करके उसके पाँव खींचें, जो नहीं वो आगे बढ़ जाएगा तो वो उन्नति कर लेगा तो हमसे सुखी हो जाएगा, वही तो पाप है। जो किसी को देख करके घृणा करे वही तो पाप है। किसी को किस धन देख करके और मद में आ जाए और मद में जो है सो अनेक जो है सो अनुचित काम करे, वही तो
पाप है, तो पाप भी दिखाई देता है और धर्म भी दिखाई देता है। जो सुख समृद्धि घर परिवार सब भरा पड़ा। और सबसे पहला बात है जो लोग शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर को अच्छे तरह से सुरक्षित रखना, जो अनुचित धन का उपभोग न करे, अनुचित व्यवहार न करे, अनुचित काम न करे। आज कोई से कन्या है तो कन्या पर जो है सो किसी बालक का अधिकार है, जो कोई बालक नहीं, उसके जाति का जो है उस पर अधिकार है। और वो समाज का अधिकार है जो उसको कैसे से दोनों को गांठ जोड़े, ये समाज का अधिकार है। और समाज है सबसे पहला तो माता पिता और समाज, वो विवाह उत्तम माना गया। वो विवाह जो है सुखदायक होता है। और जो कोई लड़की हो लड़का हो अपने मन के हिसाब से कर ले तो ओकरा उसको क्या है, न समाज का समर्थन मिलता है और न परिवार का समर्थन मिलता है। तो वो विवाह यदि उमंग में उसी को कहते हैं से महिला को, लड़की को कहता है से वेश्या, और लड़का का कहता है जो है भरुआ कहते हैं। जो वो दोनों जो जीवन में कुछ सुख नहीं माने पा सकता है, क्षणिक सुख पाया, इसके बाद में दुख ही दुख वो भोगने के लिए हर समय तैयार रहता है। आनंद तो उसको छीना जाता है। कहिए विवाह में कितना मंगल कार्य होता है, कितना आनंद से भरता है, कितना उमंग रहता है दो परिवारों में, कितना आनंद, ये सब तो पहले उसको चला गया। और ये यहाँ का रीति वहाँ का रीति सब रीति रिवाज चला गया। किसी से इधर से उधर जो है सो कहीं चला गया तो देखिए उसको सब मंगल कार्य समाप्त हो गया, कोई सुख नहीं मिला है। खाली शारीरिक सुख, ये शारीरिक सुख को कभी नहीं देखना चाहिए। शारीरिक दो लड़का लड़की को शारीरिक सुख तो मिल गया, लेकिन और जो सुख असली सुख है वो तो नहीं मिल पाया। इस पर विचार करना चाहिए, अपने आप को सुरक्षित रहना चाहिए। बालिका को जो हम से अपने रीति रिवाज से मर्यादा से विवाह करें वो मंगलमय होता है। और लड़का को भी चाहिए जो हम सो अनुचित कर्म धर्म से विवाह न करें और सतमार्ग से हम चलें, जो वो आनंद देने वाला, वो ज़िंदगी धन से सुख से सब से भर देता है। और जो इसके विपरीत चलता है उसको सब छीना जाता है, कहीं का नहीं रह जाता है। और दोनों को जो है सो देखिए घर परिवार और समाज कितने, दोनों को पहले गुण को देखते हैं, गुण के बाद में उसको अर्थ को देखते हैं, तब विवाह करते हैं। और वो शारीरिक उमंग के कारण यदि ऐसा काम करता है तो वो धर्म दृष्टि से भी जघन्य अपराध है और वैसे भी समाज दृष्टि से भी जघन्य अपराध है। इसीलिए ऐसा काम न करना चाहिए। और वो भी रोज़गार पर पड़ता है, जो उसको रोज़गार आज तो देखता है जो कोई डीएम हो गया और कोई उससे जाके विवाह कर लिया, लेकिन कल वही जो है सो कटोरा लेके टहलेगा और उसको सारा सुख छीना जाएगा। इसीलिए अपने ऐसे अहंकार में अपने शारीरिक संबंध न बनाए। और वो भी जो है सो रोज़गार पर पड़ता है और धर्म पर पड़ता है, वो कहीं का नहीं रह जाता, सब तरह से वो नष्ट हो जाता है, नष्ट नाबूद हो जाता है। और उसको न संतान का सुख मिलता है न कोई सुख मिलता है, और उसको शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। और सब तरह से देखते हैं ऐसे ही में क्या होता है, किसी को किडनी फेल हो गया, किसी को लीवर फेल हो गया, अवध सिपुर भी ही चला गया और रोगग्रस्त होकर के खटिया पर पड़ा हुआ है। कहीं का कोई ने मक्खी भिन भिन कर रहा है, कोई देखने वाला। इस समय में ऐसे जो अनुचित विवाह होता है वो सुखदायक नहीं होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सुखदायक नहीं होता, वो दुखदायक बन जाता है। इसीलिए धर्म कर्म क्या हमारे सनातन धर्म कह रहा है, इस पर विचार करना चाहिए और तब वो कोई कदम उठाए। ये नहीं उठाने से अर्थ पर पड़ता है तो लोग कहता है ये हो गया वो हो गया, बहुत रंग बिरंग का लोग कर लेते। कोई कहता है भूत के कारण, प्रेत के कारण, दैत्य के कारण, देवता के, कोई कुछ नहीं करता है। तुम अपना कर्म सही रखो तो देखो जो सुखी बन के रहेगा। कर्म तुम्हारा जो है से वैसा देखिए धृतराष्ट्र दुर्योधन को से प्रतिनिधि बनाया, माने धृतराष्ट्र को पांडु ने प्रतिनिधि बनाया था। जैसे अभी देखिए अभी माने प्रजातंत्र है तो प्रजातंत्र में मालिक कौन है,
तो मालिक हैं जो है जनता, और जनता का प्रतिनिधि जो है सो हुआ राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर वगैरह जितना प्रतिनिधि हुआ। प्रतिनिधि का अर्थ है जो भार वहन करने वाला। जो हम ये हमारा संस्था है, इस संस्था को भार वहन कीजिए, सब अपना पद लीजिए और हम लोगों को सहायता कीजिए। और जो इसके विपरीत चलता है वही तो गद्दार है। लेकिन गद्दार को अपने आप को ये नहीं समझ में आता है जो हम गद्दार है, और यही कारण से उसको जो है सो सारा माने से जस प्रतिष्ठा चला जाता है, मान सम्मान चला जाता है, और परिवार नष्ट हो जाता है, घर नष्ट, सब तरह से वो दुर्गति को पाता है। इसीलिए सो कोई यदि आज डीएम हो गया तो ये देखो तुम यहाँ जनता का नौकर है, तुम अपने आप को ये देखो जो नहीं हम जो है सो नौकरी रूप में, दास रूप में हमको सो जनता की सेवा करना है। और वहाँ क्या वो समझता है जो हम ऑफिसर है, और वहाँ जनता को तो गेट पर भी नहीं जाने देता है। और वहाँ पर कौन जाता है तो धूर्त, अत्याचारी, दुराचारी, अपाटक, ये सब जाके वहाँ से फ़ायदा लेता है। लेकिन वो सब कौन है? वो सब माने असुर है। असुर को सेवा करने माने जनता का सरकार है, उसमें जनता किसको माना जाएगा? तो जनता माना जाएगा जो सदाचारी है, जो नित धर्म में लिप्त है, और जो परोपकारी है, जो जनता अपने परिश्रम से अर्थ उपार्जन करता है। ये जनता को जनता माना गया है, नहीं तो इसके विपरीत जो है सो असुर है। तो तू असुर को जो है सो सहायता कर रहे हो, असुर को देख रहे हो, तो अब तुम्हारा जो से समझ लो जो तुम्हारा घर परिवार सब पतन के मार्ग, तू गद्दार में साबित होगा। कभी भी तू जो है सो माने सदाचारी में साबित नहीं होगा। और जन्म जन्मांतर में, इस जन्म में देखो कुत्ता टहलता है रोड पर, कितना दुर्गति भोगता है। कुत्ता का कोई घर परिवार है क्या? उसको इच्छा नहीं है खाने का। लेकिन यही व्यक्ति जो है जो गद्दार होता है उसको इस जन्म में तो ना हंसी और सब कुछ तो लोग घृणा दृष्टि देखता ही है। जब आगे जन्म होता है, आगे जन्म कहीं तो फिर कहीं से आया, फिर कहीं तो फिर जाएगा, तो आगे जन्म वही सब जो है सो ऐसे ही लोग सब जो है सो कुत्ता में जन्म होता है, और वो कहीं का नहीं रह जाता है, दर दर ठोकर खाता है। जो कुत्ता को देखिए कितना मारपीट, कितना अपमान होता है, उसको कोई सम्मान से रखता है तब कहेगा। जो कहीं पालन पोषण जिस कुत्ता को होता है, घर में रहता है वो, तो वो कुत्ता रखता है घर में, कौन? कुत्ता ही घर में रखता है। जो ऐसे आदमी जो कुत्ता को सेवन करता है, कुत्ता को अच्छे ढंग से, कभी मनुष्य को खिलाया नहीं, पिलाया नहीं, कभी मनुष्य को सहायता नहीं किया, और कभी मनुष्य को आदर से देखा नहीं, तो वो असुर हो गया। तो असुर हो गया तो वो कैसे को पालन करेगा? वही ना जो ऐसे को माने पालन पोषण करेगा, जो उसको किसी को दुख देने वाला। वो कुत्ता छूटता है तो किसी को क्या करता है? किसी को खा जाता है, किसी को परेशान करता है, किसी को से वो मुँह नहीं चाटता है, किसी को आनंद नहीं करता है। तो यही सब जो है सो वो लोग करता है। तो यही धर्म और अधर्म के अज्ञानता के कारण ऐसा दुख होता है। देखिए कर्ण को देखिए, कर्ण ने जो एक बार उसको 5-5 पति के साथ रहता है, वो वेश्या है, जब छठम हो जाएगा तो क्या होगा, ये बात तो बोल दिए। लेकिन कर्ण को पश्चाताप देखिए, वो मैंने कृष्ण जब मिलने गए तो कृष्ण को देखिए हमारे मुंह से निकल गया, क्योंकि उनके ऐसे जिस जहाँ है जहाँ के वहाँ के पति से। लेकिन अभी तक हमको ग्लानि हो रहा है, पश्चाताप, जो हम बड़े बड़े वीर के सभा में, सोसाइटी में हम जो है सो मैंने आदरपूर्वक बैठ नहीं सकते हैं, वो ग्लानि हो रहा है। तो वही बात कहता है, यदि कोई कर्म करे माने अशुभ कर्म करे तो पश्चाताप से ही वहाँ से उसको वृद्धि का शुरू होता है। पश्चाताप ग्लानि, इससे ही उसको शुरुआत होता है। अब पश्चाताप ग्लानि हो गया तो समझ लियो धीरे धीरे सो वहाँ के अच्छे मार्ग पर वो चलना वो सीख लेता है, और उसको से बाद में प्रायश्चित भी हो जाता है। तो देखिए मैंने महाभारत में सब चले गए, लेकिन कर्ण का कृष्ण के मुँह से भी गुणगान ये इतिहास सुन रहा है। और इसके बाद में कर्ण ऐसे उसको महात्मा में गिनती हुआ है, महात्मा में और चीज़ को गिनती नहीं हुआ है। तो ये सब देखिए पश्चाताप से ही जो है सो अपने अशुभ कर्म में करने के बाद यदि पश्चाताप हो जाए तो समझ लीजिए उसका सब कुछ लौट रहा है, और नहीं तो उसको दुर्गति रखा है। इसलिए रोजगार में जो है कि सत्कर्म
करने से, सबको साथ लेने, सबका अंश मिलने पर ही अच्छे रोज़गार मिल सकता है और अच्छे सुख भोग सकते हैं, अच्छे जो है सो माने आनंद अपने जीवन में ले सकते हैं। इसीलिए अनुचित काम न करें, यही जो है सो यहीं पर हम विराम देते हैं।